कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। राजस्थान चुनाव के अनुमान को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। उनकी भाषा एक राजनेता के तौर पर सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते भी कम से कम उन्हें एक बार तो सोचना चाहिए था कि विपक्षी नेताओं को हराने के लिए, अपनी पार्टी को जिताने के लिए कम से कम उन्हें जनता को जल्लाद बनने की आह्वान तो कम से कम उन्हें नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री जनता को जल्लाद सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि राजस्थान में उनकी सरकार बन जाए, लेकिन उनके शब्द, उनके चेहरे की बौखलाहट और उनकी भाषा साफ स्पष्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं वो खींच निकालना चाहते हैं। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान जनता से उन्होंने आह्वान किया कि आप उनको फांसी दे रहे हो, कमल का बटन ये सोचकर दबाना। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। उनको यानी विपक्षी नेताओं को पीएम मोदी अपने भाषण में कहते हैं कि जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं उनकी सजा पक्की हो जाए, ये सोचते हुए आप कमल का बटन दबाओ, इतने गुस्से में दबाओ मानो उन नेताओं को आप फांसी दे रहे हो। यहाँ पर बात वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कर रहे थे। दोस्तों, विपक्षी नेताओं के लिए इस प्रकार से जनता में जहर भरना, जनता को जल्लाद बनाने की कोशिश करना एक प्रधानमंत्री के तौर से कतई सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। ऐसी भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से वाकई शोभा नहीं देती है। इसका सोशल मीडिया पर भी जमकर आलोचना हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने कहा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस के नेताओं के प्रति घृणा का सहज अंदाजा उनके इस बयान से ही लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति वोट के जरिए फांसी देने की बात कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। ये हेट स्पीच का उदाहरण है। MM धेरा कहते हैं, अंदाजा लगाइए कि इतने हिंसक विचार, इतनी हिंसक जबान किसकी हो सकती है। पत्रकार अभिसार शर्मा कहते हैं, मोदी जी की रचनात्मकता को तो 100 तोपों की सलामी, वोट के बटन को भी हिंसा से जोड़ दिया। कायर इलेक्शन कमीशन भी अब चुप रहेगा, ये शर्मनाक है। प्रशांत टंडन कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जनता को जल्लाद बनाने का आह्वान कर रहे हैं। दोष इनका नहीं है, ऐसे ही हैं ये और ये ऐसे ही रहेंगे। असली गुनहगार वो बुद्धिजीवी हैं जो 2013-14 में मोदी जी की मेन स्ट्रीमिंग कर रहे थे। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाला देश भारत, जहां की भूमि पर गौतम बुद्ध तक गांधी ने जन्म लिया, वहां पर ऐसे आह्वान हो रहा है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।